नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान की पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रश्न लुसेंट से लिए गए हैं या कुछ प्रश्न जो है आपकी प्रीवियस एग्जाम से, और जो हमने 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की है उसका यह भाग पार्ट 8 है। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर के इसके सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप आखिर तक के बने रहना है और वीडियो को ध्यान से वॉच करना है, और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ में। तो हमारा प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो कि भारत पर हमला करने वाले थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सेल्यूकस का राजदूत कौन था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, है ना। याद रखना है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने, है ना। याद रखना है कि विटामिन की खोज फंक ने की है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? जो स्टेनलेस स्टील होती है वह किस धातु का मिश्रण होती है? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्रोमियम और निकल, है ना। स्टेनलेस स्टील 3 धातुओं की मिश्र धातु होती है। वह कौन सी है? आयरन, क्रोमियम और निकिल। दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर होगा कॉपर तथा टीन की, है। कांसा, कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। अपना अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को किस वर्ष संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1893 में, है ना। याद रखना है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, यह प्रश्न बार बार दोहराता है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून, है ना। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में, है ना। याद रखना है आपको कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 292 है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था उस दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, है ना। इसका आंसर सिद्धार्थ होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ग्रेगोर मेंडल ने, है ना। याद रखना कि ग्रेगोर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा तांबा। तांबा मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 299 है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों रेशम के कीड़े सहतूत, है ना, इसका आंसर सहतूत है। सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा तांबे की खान के लिए, है ना। तांबे की खान के लिए खेतड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। क्वेश्चन नंबर 302 है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में, है ना। इसका आंसर रेटिना में, और रेटिना होगा कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा विकिरण। विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने, है ना। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आपका प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? दोस्तों एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। वह ग्रह शुक्र है जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, है ना। या इसका आंसर शुक्र होगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी वर्ष है? सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष, है ना। 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला पुच्छल तारे का नाम क्या है? तो हेली पुच्छल तारा, है ना। याद रखना है, हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी टोटल 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड, है ना। 500 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो इसका आंसर होगा 14 मई 1974 को पोखरण में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 14 मई 1974 को किया था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों कैंसर नामक बीमारी के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडान, है ना। रेडान गैस प्रयोग की जाती है कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, है ना। इसका आंसर होगा थोरियम। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ठीक है, याद रखना कि थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों यह हमारे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 8 है। उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और याद रखना कि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए नए चैप्टर, नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।